तो रूस यूक्रेन की अब बात करते हैं। रूस यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई और यह माना जा रहा है कि युद्ध विराम के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई। हालांकि क्रेमलिन ने इस खबर का खंडन किया है, लेकिन खबर की सुर्खियों में आने के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेट्स्क को तेज कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। पुतिन ने समझौते से पहले यूक्रेन के खिलाफ एक रणनीति बनाई। देखिए क्या है पुतिन का नया यूक्रेन प्लान और कैसे यूक्रेन पर हमले किए गए। ट्रंप की जीत के साथ जैसी आशंका यूरोप के देशों और अमेरिका के डेमोक्रेट्स ने जताई थी, वो अब सच होने की तरफ बढ़ती दिख रही है। जब रूसी सेना यूक्रेनी मोर्चों पर बारूद बरसा रही है, जब यूक्रेन के डोनेट्स्क को कब्जा करने के लिए रूसी सेना आगे बढ़ रही है, ठीक उसी वक्त ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर ट्रंप ने इंस्टाग्राम पर एक मीम पोस्ट करके ज़ेलेंस्की का मजाक उड़ाया है। मीम में ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं और चेहरे पर चिंता के भाव हैं। और उसके बाद ज़ेलेंस्की के सिर पर डॉलर बरसने लगते हैं। जूनियर ट्रंप ने मीम के कैप्शन में लिखा है POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप डॉलर भत्ता बंद होने से 38 दिन दूर हो। 20 जनवरी को ट्रंप ओवल ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल लेंगे और आशंका है कि इसके बाद यूक्रेन को मिलने वाली लाखों करोड़ रुपयों की मदद बंद हो सकती है, यानी जंग में यूक्रेन अकेला रह जाएगा। घटनाक्रम सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस बीच रिपोर्ट यह भी है कि ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत भी हुई है। 10 नवंबर को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच समाधान पर भी बात हुई है। तो क्या यूक्रेन युद्ध विराम का ब्लूप्रिंट पुतिन और ट्रंप के बीच तय हो चुका है? इस बातचीत के बाद ही यूक्रेन ने रूस पर हमले तेज कर दिए। रूसी सेना ने कुरोखोवो के मोर्चे पर फैब 1500 बम से हमला किया। इसके साथ ही रूस के 8 Tu-95 बॉम्बर्स ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और बम हमले किए। रूसी सेना ने एक बार फिर ओडेसा पर बारूद बरसाया। रूस की MiG-31 स्क्वाड्रन ने भी यूक्रेनी शहरों पर हवाई हमले किए। कीव पर हमलों की आशंका से लोगों को अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। ज़ेपोरिज़िया पर रूस के हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। मिकोलेव में रूस के ड्रोन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई और एक नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द ट्रंप युद्ध विराम का मसौदा सार्वजनिक कर सकते हैं। पोलैंड सरकार की रिपोर्ट है कि ट्रंप 20 जनवरी से पहले ही अपने यूक्रेन प्लान का ऐलान करने वाले हैं। इस शांति प्रस्ताव के सार्वजनिक होने से पहले ही पुतिन ने बैटल ऑफ डोनेट्स्क को खत्म करने का लक्ष्य तय किया है, यानी पूरे डोनेट्स्क पर रूस का कब्जा जमाना।
ताकि शांति वार्ता डील में यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके। रूसी सेना ने इसी क्रम में कुराखोवो पर हमले तेज कर दिए हैं और इसे यूक्रेन जंग का नया बाखमुत कहा जा रहा है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. बाखमुत की जंग करीब 8 महीने चली थी और इसमें यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा जवान मारे गए थे। अंत में रूस ने यह शहर जीत लिया था। रूसी सेना ने कुराखोवो को 3 तरफ से घेर लिया है। डोनेत्स्क के इस शहर से रूसी सेना 3 किलोमीटर दूर है। कुराखोवो पर आर्टिलरी, मोर्टार और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। कुराखोवो में 700 से 1000 आम नागरिक ही बचे हैं, बाकी सब शहर छोड़कर जा चुके हैं। बचे हुए लोग अपार्टमेंट के बेसमेंट में दिन काट रहे हैं। नागरिक सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कुराखोवो का नियंत्रण यूक्रेनी सेना के हाथ से निकलने वाला है। अगर रूस ने कुराखोवो की जंग जीत ली तो पूरे डोनेत्स्क पर रूस का नियंत्रण हो जाएगा। कुराखोवो से पहले रूसी सेना पोक्रोवस्क को जीतकर हाईवे 5320 से यूक्रेन का कनेक्शन काट चुकी है और यूक्रेनी सेना के लिए रसद और हथियारों की सप्लाई करीब करीब बंद हो चुकी है। कुराखोवो जीतते ही डॉनबास का पूरा क्षेत्र रूस के कब्जे में होगा और पुतिन चाहते हैं कि युद्ध विराम लागू होने से पहले पूरे डॉनबास को जीत लिया जाए। ट्रंप पुतिन के बीच क्या डील हुई है, इसकी ठोस जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन दोनों की बातचीत के बाद बाइडेन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बाइडेन और ट्रंप की मुलाकात 13 नवंबर को होनी है। बाइडेन इस औपचारिक मुलाकात में यूक्रेन को मदद जारी रखने का मुद्दा उठाएंगे। बाइडेन की कोशिश है कि यूएस कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर सहमत किया जाए। बाइडेन का मानना है कि यूक्रेन को मदद बंद हुई तो यूरोप में अस्थिरता बढ़ जाएगी। अमेरिका के इस कदम से रूस के पड़ोसी नेटो देश भी भड़क सकते हैं और इससे नेटो एकता पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ट्रंप अपने अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप चुनाव प्रचार में भी कह चुके हैं कि ज़ेलेंस्की हर दौरे पर सैकड़ों करोड़ डॉलर ले जाते हैं। I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. ट्रंप के इसी रुख से माना जा रहा था कि वो यूक्रेन को मदद देना बंद कर देंगे और अब ट्रंप जूनियर के मीम, ट्रंप पुतिन की बातचीत और डॉनबास रीजन में बढ़ाए गए हमले इसकी आशंका और बढ़ा रहे हैं। ये दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन के सिर से हाथ खींचा तो युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।